सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंद्रियों का विषय चल रहा है। मन के नियंत्रित करने पर हमारी इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं और उन इंद्रियों के नियंत्रण जब हम कर लेते हैं, उन पर नियंत्रित व्यवहार होने लगता है, तो जो बाहर के विषय हैं, बाहर के जो भोग हैं, वे भोग उपस्थित होने पर भी हमारी इंद्रियां कभी विचलित नहीं होती हैं। अधिकांश लोग ना चाहते हुए भी मन में संकल्प होता है कि ये कार्य नहीं करना, ये मर्यादा सहित नहीं है, यदि हम ये कार्य करते हैं तो लोक निंदित है, लोक में बड़ी निंदा होगी। लेकिन जाने अनजाने कभी न कभी ऐसे आलंबनों में हम फंस जाते हैं, इंद्रियां हमको जबरदस्ती धाराशायी कर देती हैं, गिरा देती हैं, जिससे हम जीवन में कभी उठ नहीं पाते हैं। हमारी जो लज्जा है, हमारा जो लोक लाज है, जो एक मर्यादा है, जो जीवन का संयम होना चाहिए, वो वहां पर विखंडित हो जाता है, खंड खंड हो जाता है, हमारी मर्यादा चूर चूर हो जाती है। क्या कारण है? उसमें यही प्रमुख कारण है कि जब हम अष्टांग योग का जीवन में पालन नहीं करते हैं, अष्टांग योग को समझते नहीं हैं, अपने स्वभाव में दिव्यता नहीं ला पाते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पा पाते हैं, तो ऐसे लोग बार बार मरते हैं। बार बार संकल्प करते हैं कि आज से ये काम नहीं करूंगा, आज तो ये हो गया तो हो गया, लेकिन आगे नहीं करूंगा। अकेले में भी और कभी कभी सबके सामने भी कान पकड़ता है, तौबा करता है, सैकड़ों बार संकल्प करता है, ना आज हो गया तो हो गया, लेकिन आज से कभी भी जीवन में ये काम नहीं होगा। परंतु अगले दिन फिर वही काम हो जाता है। क्यों? वश नहीं चलता, बेबस हो जाता है, कोई चारा नहीं चलता, कोई उपाय नहीं चलता, बेचारा हो जाता है व्यक्ति। तो बेबस और बेचारा बन के यदि जीवन जीना है तो बहुत ही निंदित है। ये शूर वीरों का काम नहीं, शूरमाओं का काम नहीं, तो बुज़दिल, कायर, कमजोर, इंद्रियों की गुलामी करने वाले लोगों के कार्य हैं, जो अपने को बहाव में रोक नहीं पाते हैं, बहाव में बह जाते हैं। लेकिन जो बहाव में ठहरे रहते हैं, रुके रहते हैं, संयमित रहते हैं, उनका ही पौरुष अपने पुरुषार्थ के लिए होता है। कहते हैं बहाव में तो तिनका भी बह जाता है, लेकिन बहाव के विरुद्ध बहना ये पौरुष है, ये पुरुष का भाव है। लोक में जो हमको गिराने के लिए, हमको फंसाने के लिए जो विषय चारों ओर फैले हुए हैं जाल की तरीके, उनमें हम जानबूझ करके फंसे नहीं। जानबूझ नर करे ढिठाई, ऐसी जो धारणा है, इससे हमको बचना चाहिए। तो इंद्रियों की चर्चा चल रही है और अनेक शास्त्रों के साथ साथ हमने गीता का भी इसमें क्या मार्गदर्शन है उसका भी लिया। आज हम मनुस्मृति से कुछ इंद्रियों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इंद्रियों का क्या प्रभाव है, क्या कार्य है। तो महर्षि मनु, जो कि आदि विद्वान,
जिन्होंने धर्मशास्त्र की रचना करके इस संसार में धर्म की स्थापना की, कर्तव्य की स्थापना की, जो बहुत उच्च प्रज्ञा में जीने वाले, जिनका जीवन बहुत महान था और पूरा जहान उनके पास जाकर के ज्ञान का आधान अपने में करता था। तो ऐसे महान ऋषि के, महान भूपति के कुछ विचार हम मनुस्मृति से समझने के प्रयास करते हैं कि वास्तव में इंद्रिय संयम क्या है। तो इंद्रिय संयम के विषय में महर्षि लिखते हैं, इंद्रियाणाम विचरताम विश्वेस्व अपहारिषु संयमे यत्नम आतिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। बहुत सुंदर बात कही है, उच्चारण करेंगे। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वापहारिषु संयमे यत्नम आतिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वापहारिषु संयमे यत्नम आतिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। बहुत सुंदर बात कही कि विद्वान यंता वाजिनाम। जो विद्वान है वो यंता, जैसे जो सारथी, बुद्धिमान सारथी घोड़े को नियंत्रण में रख करके, वाजीराम, ये जो वाजी है ये घोड़े के समान, जो बहुत ही सतर्क सावधान जो चालक होता है, सारथी होता है, वो घोड़ों को नियंत्रण में रख करके सही मार्ग पर रखता है, उनको कहीं इधर उधर जाने नहीं देता, उन पर पूरा अधिकार रखता है, जो अच्छा सारथी होगा। और विषयेषु अपहारिषु, जो कहा विषयेषु अपहारिषु, मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरताम, विचरती हुई इंद्रियाणाम संयमे, इंद्रियों के संयम में यत्नम अर्थात प्रयत्न आतिष्ठेत, सब प्रकार से करें। जैसे एक अच्छा सच्चा सारथी घोड़ों को इधर उधर जाने से बचाता है, विषयों से बचाता है, उसी प्रकार से यह हमारा जो मन है, ये मन भी यदि नियंत्रण में नहीं है तो व्यक्ति को जैसे सारथी कार्य करता है, वैसे ही मन को नियंत्रण में करके इंद्रियों को भी संयमित करना चाहिए। और विषयों में जो विचर रही हैं, विषयों में जो विचर रही हैं, उनको नियंत्रित करे, एकाग्र करे, जिससे उसका जीवन संयमित हो। महर्षि देव दयानंद इस पर लिखते हैं, इस श्लोक के अर्थ में, कि मनुष्य का यही मुख्य आचार है, यही उसका मुख्य व्यवहार है कि जो इंद्रियां चित्त का हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं, उनको रोकने में प्रयत्न करे। जैसे घोड़ों को सारथी रोक करके शुद्ध मार्ग पर चलाता है, इसी प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हटा करके धर्म मार्ग पर चलाना और उस पर सदा चलाते रहना। तो इंद्रिय का, यहां पर इंद्रिय का जो निर्वचन करते हुए लिखते हैं कि इंद्रिय क्या है। यदि परम ऐश्वर्य से इंद्रिय शब्द का जो है प्रादुर्भाव होता है, ये उससे बनता है, इसमें रन प्रत्यय के योग से इंद्र शब्द सिद्ध होता है, और इंद्र से फिर इंद्रिय, इंद्रिय का तात्पर्य
इंद्रियवान इंद्रः आत्मा तत्करणम ज्ञान कर्म ऐश्वर्य प्राप्ते साधनम। ध्यान देने की बात है, जो इंद्र है वो भी ऐश्वर्यवान होता है। इति परम ऐश्वर्ये, जिसके अंदर, जिसके पास परम ऐश्वर्य हो, किसी भी प्रकार की न्यूनता ना हो, वो क्या कहलाता है? इंद्र कहलाता है। और इसको इंद्रिय कहते हैं। और इंद्रिय का तात्पर्य क्या है? इंद्रियवान इंद्र है। यहां हमारे शरीर में भी एक इंद्र है, आत्मा क्या है? इंद्र है। और इंद्रिय अर्थात जो कह रहे हैं कि इंद्रवान, इंद्रियवान इंद्र आत्मा तत्करणम ज्ञान कर्म ऐश्वर्य प्राप्ते साधनम लिंगम चिन्हम व तदिंद्रियम शरीर अवयवम। अर्थात कहने का आशय ये है, शरीर के वे अवयव जो आत्मा के ज्ञान कर्म ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के साधन है या चिन्ह है, वे इंद्रिय हैं। उनको क्या कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं। और ये सभी जानते हैं, आंख नाक कान हाथ पैर मन आदि सहित ये 11 इंद्रियां हैं। और इनकी गणना इस प्रकार से की है, क्योंकि बहुत अच्छा विषय है तो हमको इसको और जानने का प्रयास करना चाहिए। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि 11 इंद्रियां कौन है, उनकी गणना करते हुए बता रहे हैं, एकादश इंद्रियां न्याहुर यानी पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावद अनुपूर्वशः। कहा कि पूर्वे मनीषिणः, पहले जो मनीषी विद्वानों ने, यानी एकादश इंद्रियाणी आहु, 11 इंद्रियां कही हैं। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषियों के भी ऋषि जो पूर्व में हुए हैं, जो 11 इंद्रियां उन्होंने कही हैं। तानी यथावत अनुपुरुषा, उनको यथोचित क्रम में जो है सम्यक प्रवक्ष्यामि, ठीक ठीक कहता हूं। ये कौन कह रहे हैं? महर्षि मनु कह रहे हैं कि मेरे से पूर्व जो ऋषि हुए हैं उन्होंने 11 इंद्रियों को बताया है, उनको मैं क्रमशः ठीक ठीक बताता हूं। आगे कह रहे हैं, श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुफस्थम हस्तपादम वाक् चैव दशमी स्मृता। इसको लिख लीजिए क्रम से, ताकि आप कभी भी इसको भूले नहीं। ऐसे तो बोलते ही हैं, परंतु श्लोकबद्ध जब ऋषि किसी बात को कह रहा है तो आप्तोपदेशः शब्द, ये शब्द प्रमाण है हमारे सामने। ऋषि इस बात को कह रहे हैं तो हम प्रमाण कभी दे सकते हैं। कह रहे हैं, श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा, श्रोत्रम श्रोत्रम त्वचक्षुषी चक्षुषी जिह्वा। जिह्वा, श्रोत्रम त्वक तक चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी। पंचमी। पायुपस्थम हस्तपादम
पायुपस्थम पायुपस्थम हस्तपादम पायुपस्थम हस्तपादम वाक्शैव दस्मिर्स्मृतः। वाक्शैव दस्मिर्स्मृतः। उच्चारण करेंगे। श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थम हस्तपादम वाक्चैव दस्मी स्मृता। श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थम हस्तपादम वाक्चैव दस्मी स्मृता। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि श्रोत्रम चक्षुषी जिह्वा, जो श्रोत्र चक्षुषी त्वक् जिह्वा आदि अर्थात कान त्वचा नेत्र जीभ। श्रोत्रम त्वक माने ये तो श्रोत्रम हो गया कान, और त्वक माने त्वचा, और चक्षुषी जो नेत्र है, और जिह्वा जीभ है रसना, और नासिका ये नाक है। तो कितने हो गए? ये 5 हो गए। पंचमी ये नासिका पंचमी हो गई। पायुपस्थम हस्तपादम वाक्चैव दस्मी स्मृता। जो पायु उपस्थ है, पायु उपस्थ, पायु गुदा, उपस्थ उपस्थेंद्रिय मूत्रेंद्रिय, और हस्त हाथ, और पग पैर, और वाक जो वाणी है ये दसवीं। ये 10 इंद्रियां इस शरीर में होती हैं। ये निश्चित रूप से सभी मानते हैं, क्योंकि ऋषियों का ये ज्ञान हम सबके लिए एक वरदान है, और इसके व्यवहार को हम ठीक ठीक समझें, इसको जाने, एक एक इंद्रिय की बारीकी को समझें। भाई आपको बहुत अच्छा किसी ने मोबाइल दे दिया, एक बहुत दिन से चला रहे हैं, और क्योंकि परमात्मा ने तो इसको जो है लेटेस्ट बनाया नहीं शरीर को, लेकिन लोग लेटेस्ट मोबाइल चलाते रहते हैं, लेटेस्ट गाड़ियां भी आती रहती हैं। लोग कुछ दिन चलाने के बाद फिर प्रतीक्षा करते हैं लेटेस्ट कब आने वाला है, और जैसे ही अभी दीपावली आएगी तो लोग जो है लेटेस्ट माल की ज्यादा खोज करते हैं कि लेटेस्ट लेना, पुराना बेचना है। लेकिन कल्पना करें यदि मनुष्य भी लेटेस्ट आने लगता तो लोग कितना बदलते, और विदेशों में तो बदलते ही हैं। हाँ, लेटेस्ट का तात्पर्य यहां पर यह है, और इसको समझने का प्रयास करें। मैंने किसी से पूछा लेटेस्ट का जमाना, लेटेस्ट का मतलब क्या है? आप भी प्रबुद्ध हैं, तो बोलते हैं कि पहले जो मोबाइल बनाया, गाड़ी बनाई, उसमें कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी कमी रह गई। फिर लोग बोलते हैं, लोगों से ये होता है, उसका फीडबैक आता है कि इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें कमी क्या है, इसमें अच्छाई क्या है, तो बताते हैं इसमें ये कमी है। तो फिर अगला जो मॉडल आएगा उसमें वो कमी दूर कर दी जाती, इसको कहते हैं लेटेस्ट। यही है। लेकिन आज तक परमात्मा ने इसको आदि काल से बनाया मनुष्य को, आज तक इसमें कोई लेटेस्ट वाला मामला है क्या? कोई ऐसी चीज निरर्थक बनाई है क्या कि नहीं? कोई सुझाव दे कि परमात्मा ये आंख जो सामने लगाई है ना,
ये पीछे से लोग एक्सीडेंट कर देते हैं, ये आंख पीछे लगा दे। यदि पीछे लग जाएगी आंख तो फिर मामला गड़बड़। अच्छा, कल्पना करो कोई बुद्धि देने वाला हो, बोले नहीं एक आंख आगे लगा दो, एक आंख पीछे लगा दो। अच्छा, कितना कल्पना करो कितना व्यक्ति बदसूरत लगेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बोलो नाक तो आगे बनी है, इसको पीछे बनाना चाहिए। कोई भी कितना सुझाव दे, परमात्मा ने जो कुछ भी किया है उसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं ये ठीक नहीं बनाया है, ठीक नहीं किया है। तो ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, परमात्मा ने इतने विचार पूर्वक बनाया है, इतना वैज्ञानिक बनाया है कि इसमें कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकता है, कोई जो है मीन मेख नहीं कर सकता है, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता है। और यदि वो कमी निकाले तो बाद में पछताए। ये जो एक एक, चाहे वह श्रोत्र हो चाहे त्वचा हो, कितनी इसमें कोई विज्ञान इसको बना सकता है? चमड़ी को नहीं बना सकता। कितने बार ये जो है नई होती है, पता नहीं चलता हमको, और नई होती रहती है, चमड़ी बदलती रहती है हमारी। क्या विज्ञान फिट किया है, कैसा चोला इसने सिल दिया है। कभी कल्पना करें तो बिल्कुल जो है विचार रुक जाते हैं, कुछ आते नहीं। इतनी कृतज्ञता, इतना उस परमात्मा के प्रति वो होता है। और ये 10 इंद्रियां तो बनाई ही बनाई हैं जो हमको पूरी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। और जो इंद्रियां हमारे ज्ञान को, हमारे विज्ञान को, हमारे अस्तित्व को पशु पक्षी आदि से उन्नत बनाती हैं, उनके विषय में भी कहा बुद्धिन्द्रियाणि पंचैषां श्रोत्रादीन्य अनुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचैषां पायवादीनि प्रचक्षते। कि इनमें बुद्धि इंद्रियाणि पंचैषां श्रोत्रादीन्य अनुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचैषां पायवादीनि प्रचक्षते। एषाम अनुपूर्वशः क्रमशः श्रोत्रादीनि पंच बुद्धिन्द्रियाणि, कान आदि पहली 5 ज्ञानेंद्रियां कहती हैं। जो कहा ये पहले वाली क्या है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और नीचे जो लिखा है वो क्या है, कर्मेंद्रियां हैं। तो पहली 5 ज्ञानेंद्रियां कहती हैं और पायु आदिनी पंच जो है कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। अर्थात यह कर्मों को करने में सहायता करती हैं। और 11वीं इंद्रिय क्या लिखी, एकादशम मनोजेयम स्वगुणेनोपभयात्मकम यस्मिन् जिते जितावेतौ भवता पंचकौ गणौ। बहुत सुंदर बात कही कि एकादशम मनोजेयम, ये 11 इंद्रियां तो यहां कह दी हैं, लेकिन 11वां जो है वो क्या है, मन है। 11वीं जो इंद्रिय है वो क्या है, मन है। तो एकादशम जो 11वीं इंद्रिय है उसको मनोजेयम, उसको मन कहते हैं। स्वगुणेन उभयात्मकम, ये जो 11वीं मन रूपी इंद्रिय है इसको स्वगुणेन उभयात्मकम, अपने विशेष गुणों के कारण दोनों प्रकार की इंद्रियों से संबंध रखता है। ज्ञानेंद्रियों से भी संबंध रखता है और कर्मेंद्रियों से भी संबंध रखता है मन। इसलिए कहा कि इस प्रकार ये दोनों से संबंध रखता है। यस्मिन् जिते, जिसका मन के जीतने में, एतौ पंचकौ गणौ, पांचों की पांचों इंद्रियों के दोनों समुदाय अर्थात ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां जितौ स्वतः जीत ली जाती है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मतलब यदि मन ने अपने को नियंत्रित कर दिया, हमने मन को संयमित कर लिया, तो ये पांचों जो ज्ञानेंद्रिय हैं और पांचों जो कर्मेंद्रिय हैं ये अपने आप संयमित होने लगती है। यही प्रत्याहार है, यही क्या है, यही प्रत्याहार है। और इसके कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में उन्नत होता है, और नहीं तो कितने कष्ट होते हैं। हमने कल भी एक श्लोक
पढ़ा था कि यदि इंद्रियों की तृप्ति हम चाहते हैं तो देवता और बड़े बड़े राजा महाराजा यहां से चले गए, उन्होंने भी इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं कर पाए। और एक श्लोक और ये बात कहता है, ददति विषय दोषा ये तु दुःखं सुराणाम कथमितरत मनुष्यास्तेषु सौख्यं लभन्ते मदमलिन कपोलः क्लिश्यते येन हस्ति क्रमपतित मृगं सत्यक्षति भारिरत्र। बहुत सुंदर बात कही कि जो इंद्रियों की पिपासा को, इंद्रियों को जो तृप्त करना चाहता है, इंद्रियों की प्यास बुझाना चाहता है, तो इस प्यास को बुझाने के कारण इंद्रियों से देवता भी दुखी हो गए। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रिय विषय देवों को भी दुखी कर देते हैं, दुख देते हैं, वो साधारण मनुष्य को कैसे दुख नहीं दे सकते हैं। अर्थात उनको कभी इंद्रियों से सुख नहीं मिल सकता, क्षणिक तो मिलेगा लेकिन वो विष के समान है। एक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि मद मलिन कपोला क्लिश्यते येन हस्ति। अपने जब पूरे जोश में आता है शेर, तो शेर को जो है, सिंह को जो है, इतना सिंह मद से मत गजराज को भी पकड़ने से नहीं छोड़, मतलब कभी डरता नहीं है। कितना भी बड़ा विशाल हाथी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन यदि ये शेर जो काम रूपी शेर है, विषय रूपी शेर है, ये बड़े से बड़े हाथी को भी पछाड़ देता है, उस पर वार कर देता है। और एक बार सिंह की ये खासियत है कि एक बार यदि उसने आक्रमण किया है तो उसको जल्दी से छोड़ता नहीं, उसका काम तमाम करके ही छोड़ता है। तो और फिर बोल रहे हैं कि जब वो बड़े से बड़े हाथी को पकड़ने में हिचकिचाता नहीं है, और उसके यदि पंजे में कोई हिरण का बच्चा आ जाए तो वो कैसे छूट सकता है, प्रश्न ही नहीं है। कहने का आशय ये है कि ये काम क्रोध, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, यदि वासनाओं में यदि वो तृप्ति चाहती हैं तो कभी तृप्त नहीं हो सकती। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े देवता भी हार गए इससे, तो तुम्हारी हमारी क्या औकात है, इससे बचो। तो आज के कक्षा में यही हम संकल्प लेते हुए कि अपनी इंद्रियों को हम संयमित करने का पूरा प्रयास करें। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।